नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो बच्चों, हम पता करने के लिए कि किस गुणनखंड का एक गुणनखंड x + 1 है, तो सबसे पहले हम x + 1 का शून्यांक देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x + 1 का शून्यांक। तो बच्चों, x + 1 का जो शून्यांक होता है वह कितना होता है, +1 है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। अब हमारा बहुपद क्या है, पहला जो बहुपद दिया गया दिया गया है वह कितना है, x³ है प्लस x² है प्लस क्या है, x है प्लस क्या है, 1 है। ये बहुपद है। अब इस बहुपद में एक किसके बराबर मान लेते हैं बच्चों, px के बराबर मान लेते हैं। अब हमें इस बहुपद में हम चेक करेंगे कि x + 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ से शून्यांक प्राप्त हुआ है, x का मान प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हम रख देते हैं। और अगर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है तो यह एक गुणनखंड होगा। तो हम मान को रखते हैं, तो p -1 हो गया बराबर -1 का घात 3 हो गया प्लस -2 का घात 2 हो गया, -1 का घात 2 हो गया और माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। एक घात -3 है, एक घात -1 है, -1 का घात 3 है तो माइनस का 1 प्राप्त होगा प्लस -1 का घात 2 है प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया 1, प्लस का क्या हो गया है, 1। -1 है प्लस 1 है, 0 हो गया। -1 है प्लस 1 है तो इसका मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। अतः x + 1, अतः क्या हो गया है, अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, ठीक बच्चों। x + 1 जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा बहुपद इसमें क्या दिया गया है, जो दूसरा बहुपद दिया गया है x⁴ प्लस x³ है, फिर उसके बाद प्लस दिया है x² प्लस x + 1। देखना है ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 होता है कि नहीं है। तो अगर हम x + 1 का जो शून्यांक निकाले हैं -1 है, तो ये बहुपद क्या है, इसको हम px मानते हैं बच्चों। px बराबर बहुपद इतना दिया है। अब x के स्थान पर हम -1 रखकर चेक करते हैं, तो -1⁴ हो गया प्लस -1⁴ हो गया प्लस -1⁴ हो गया प्लस -1 हो गया प्लस क्या हो गया है, 1 हो गया है। जब -1 का घात 4 है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1 प्राप्त होगा। जब -1 का घात 3 है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस प्लस का गुणा -1 हो जाएगा। उसके बाद -1 का घात 2 है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 1 हो गया, प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया है। अगर यहाँ पर हम जोड़े और घटाएंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 1 प्राप्त हो गया है। अतः जो हमारा x + 1 था इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे हम लिख देते हैं x + 1 बहुपद का
बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक बच्चों, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब इसी में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक बहुपद, इसी में तीसरा पॉइंट का क्वेश्चन है जो कि बहुपद px बराबर कितना दिया गया है बच्चों, दिया गया है x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3, फिर उसके बाद दिया गया है माइनस का 3x स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस का x प्लस का क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये जो बहुपद है इसका बच्चों ये भी हमारा क्या है, प्लस है। अब बच्चों हम इसको चेक करेंगे कि जो ये बहुपद दिया है इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। x प्लस 1 का हम शून्यांक क्या निकाले थे, माइनस का 1, तो इसमें हम माइनस 1 रख कर चेक करेंगे तो यहाँ पर p माइनस 1 बराबर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 1 का पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस क्या हो गया है 1। जब माइनस 1 का पावर 4 है तो ये प्लस में 1 आएगा, प्लस का 3 हो गया। अब जब माइनस 1 का पावर 3 है तो माइनस का 1 होगा, प्लस 3 हो गया। जब माइनस 1 का पावर 2 है तो प्लस का 1 होगा, और प्लस माइनस गुणा माइनस 1 हो गया, प्लस का क्या हो गया है 1। यहाँ से क्या प्राप्त होगा बच्चों, 1 प्लस माइनस गुणा माइनस का क्या हो गया 3, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, प्लस का कितना हो गया 3, प्लस यहाँ पर क्या हो गया है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्लस माइनस का 1 है और प्लस का क्या है 1 है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं माइनस 3 प्लस 3 जब आपस में जुड़ेगा तो 0 होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 जब आपस में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि प्लस 1 में से माइनस 1 घटेगा तो कितना आएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। जब यहाँ पर 1 बच गया है अतः हमारा क्या है, जो x प्लस 1 था हमारा इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख देते हैं, जो x प्लस 1 है बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक बच्चों, तो जो हमारा x प्लस 1 है वह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब बच्चों आते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वह क्या है, जो चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट को हमें चेक करना है, जो कि क्या दिया गया है, x क्यूब दिया है माइनस x स्क्वायर दिया है माइनस अंडर रूट में दिया है 2 प्लस अंडर रूट 2x दे रखा है, फिर उसके बाद दिया गया है प्लस का अंडर रूट 2। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा x प्लस 1 था इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हमारा जो x प्लस 1 था उसका शून्यांक माइनस 1 निकल कर आया था, तो इसमें हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रख कर चेक करते हैं। तो माइनस 1 का घात 3 हो गया, माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का 1 हो गया, प्लस का अंडर रूट क्या हो गया है, 2 हो गया है। अब माइनस 1 का घात 3 है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। माइनस 1 का स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा 1, प्लस माइनस गुणा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर बच्चों माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, प्लस अंडर रूट 2 हो गया है, यहाँ पर क्या है प्लस अंडर रूट क्या है 2 है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस 1 तो माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का यहाँ पर क्या होगा 2 अंडर रूट 2, माइनस 2 प्लस 2 आपस में जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 बचेगा। अतः अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो बहुपद दिया गया है ये भी हमारा
x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः बहुपद अतः ऐसे लिखते हैं, अतः x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हम चारों पॉइंट हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सॉल्व किए हैं, इसमें केवल जो पहला वाला क्वेश्चन था वही क्या था, जो पहला बहुपद था उस बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड था। बाकी जो तीनों ये बहुपद दिए गए हैं इसमें किसी में भी नहीं x प्लस 1 इन बहुपदों का गुणनखंड है। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, गुणनफल प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें px बराबर, पहले क्वेश्चन में दिया है px का मान, px का मान कितना दे रखा है, 2x क्यूब प्लस क्या हो गया x स्क्वायर, और माइनस का क्या है 2x है, माइनस का क्या है 1 है। ये तो px का मान दिया है, qx का मान क्या दे रखा है बच्चों, qx का जो मान दिया गया है वह है x प्लस 1 है। तो हमें देखना है कि जो qx है px का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम शून्यांक पता करते हैं। तो वैसे जो gx है ना, gx के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वह माइनस का 1 निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, gx बराबर क्या है, x प्लस 1। तो हम जब देखेंगे कि इस बहुपद का यह जो दिया गया है गुणनखंड है कि नहीं, तो इसका शून्यांक पता करने के लिए gx का मान 0 कर देते हैं, बराबर क्या हो गया x प्लस 1। अगर यहाँ से हम x बराबर देखें तो कितना निकल कर आएगा, माइनस का 1 निकल कर आएगा। अब इस माइनस 1 का मान px में रखेंगे, अगर इसका मान भी हमारा 0 हो जाता है तो जो gx है ना px का एक गुणनखंड होगा। तो आइए हम रखते हैं मान p, x के स्थान पर माइनस का 1 रखेंगे, बराबर क्या हो गया 2, माइनस 1 का घात 3 हो गया, प्लस का माइनस 1 का घात 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का क्या हो गया 1, यहाँ 2 हो गया, माइनस 1 का क्यूब है तो माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब हम 2 का गुणा जब माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 0 प्राप्त हो गया है। अतः यहाँ पर संभव है, यहाँ पर क्या संभव है, यहाँ जब 0 हो गया है तो यहाँ पर हो गया है qx
पी यक्स का गुणनखंड है। ठीक बच्चों, गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल है, संभव है कि जो हमारा क्यू यक्स था वह पी यक्स का एक गुणनखंड है। ठीक बच्चों, अब इसी में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा पी यक्स है, पी यक्स का मान कितना दिया गया है यक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और दिया गया है प्लस 3x प्लस कितना दिया है 1 दिया है। जो कि इसमें जी यक्स का मान कितना दिया है बच्चों, जी यक्स का मान जो दे रखा है वह दिया गया है यक्स प्लस 2। तो हमें चेक करना है कि जो यक्स प्लस 2 है हमारा इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जी यक्स का शून्यांक निकालते हैं। जब हम शून्यांक निकालेंगे तो जी यक्स का मान 0 रख के चेक करते हैं, तो यक्स प्लस 2 हो गया। यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 को बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे, प्लस था तो माइनस कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यक्स के स्थान पर माइनस का 2 रखेंगे, इस बहुपद में पी यक्स वाले बहुपद में रखेंगे। तो आइए मान रखकर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा पी माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 का घाते 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का क्या हो गया है 1 हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा माइनस का घाते 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा। 2 के घाते 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिएगा माइनस का घात 2 है तो एक प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया है। प्लस और माइनस का गुणा कितना होगा बच्चों, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। और 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का क्या हो गया है 1 हो गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा माइनस का 8 है, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस का 3 चौक का 12 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया है। अब प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ते हैं, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस वाला प्लस के साथ तो 12 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 13 होगा। और उसके बाद देखते हैं -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, जो हमारा निकल कर आया -1 निकल कर आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो जी यक्स है, जी यक्स पी यक्स का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट करिए। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है पी एक्स बराबर दिया है बच्चों एक्स का पावर 3 और कितना दिया है -4x स्क्वायर, दिया गया है प्लस का x और प्लस का क्या दिया गया है 6 दिया है। जिसमें जी एक्स का मान जो दे रखा है, जी एक्स का मान जो दिया गया है वह दिया गया है बराबर x -3। तो हमें चेक करना कि जो जी एक्स है पी एक्स का बहुपद है, तो इसके लिए हम शून्यांक पता करते हैं पहले। तो इस बहुपद का शून्यांक अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या x -3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। क्योंकि -3 बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम x का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर इसका मान भी 0 हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो जी एक्स बहुपद है पी एक्स का बहुपद होगा। ठीक बच्चों, तो मान रखते हैं P3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के घाते 3 -4 हो गया, 3 के घाते 2 +3 हो गया, प्लस का कितना हो गया है 6 हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद
3 के घाते 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा बच्चों 27 होगा। -4 हो गया गुणे में 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस का 3 है और प्लस का क्या है 6 है, तो यहाँ पर क्या है 27 है, माइनस 9 चौक 36 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब प्लस को प्लस के साथ हम जोड़ते हैं और माइनस को अलग जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 27 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 30, 30 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 36, माइनस कितना है 36, तो 36 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, जो कि हमारा क्या है, जब यह 0 हो गया है तो हमारा जो gx है px का गुणनखंड होगा। तो जो हमारा gx है gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक बच्चों, गुणनखंड है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चों जब बहुपद का गुणनखंड होता है तो इनका शून्यांक, इन बहुपदों का जो शून्यांक आता हुआ कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो x माइनस 1 है इसके बराबर क्या रखेंगे 0, तो x का मान कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। अब पहला बहुपद देखते हैं। पहला बहुपद क्या दिया गया है, पहला बहुपद जो दिया गया है वह है px बराबर कितना दे रखा है, दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या है k है। अब इसमें जब हमारा x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो px का मान हमारा कितना होगा 0 होगा। px को हम कितना रखते हैं 0 रखते हैं। तो चलिए इसको हम 0 रखकर फिर आगे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का k हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस क्या हो गया k हो गया। इधर क्या है 0 है, तो k बराबर कितना निकल कर आएगा बच्चों, माइनस का 2 निकल कर आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें k का मान कितना निकल कर आ गया है, माइनस का 2 निकल कर आ गया है। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, जो दूसरा बहुपद दिया गया है वह कितना है, जो दूसरा बहुपद दिया है देखते हैं दूसरा बहुपद का मान कितना है। जो दूसरा बहुपद है यह दे रखा है हमारा px बराबर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx और दे रखा है इसमें प्लस अंडर रूट 2। तो हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन था इसमें। अब इसमें भी हमें k का मान ज्ञात करना है। तो वैसे हमारे यहाँ से x का मान कितना निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है, तो इसमें हम 1 रखते हैं। तो ये जो px का मान इसमें क्या 1 रखते हैं, तो यहाँ पर px का मान 0 रखेंगे तो 2 1 का स्क्वायर हो गया प्लस k हो गया गुणे 1 हो गया प्लस अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा प्लस k हो गया प्लस क्या हो गया अंडर रूट 2 हो गया है। 2 अंडर रूट 2 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। एक इसके बराबर होगा बच्चों k के बराबर होगा, तो k बराबर क्या हो गया है, माइनस को कॉमन कर लिए हैं 2 प्लस अंडर रूट कितना हो गया है 2 हो गया है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट। इसमें तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन जो है
इसमें अगर हम देखते हैं तो पी एक्स का मान कितना दे रखा है, पी एक्स का मान दिया गया है के एक्स स्क्वायर, कितना दिया है, के एक्स स्क्वायर दिया है माइनस अंडर रूट 2x दे रखा है और प्लस का 1 दिया है। अब इसमें भी हम चेक करेंगे कि के का मान कितना निकल कर आता है। तो जब x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो यहाँ पर पी एक्स जो इसका मान भी क्या करते हैं, 0 रखकर इसको सॉल्व करते हैं। के हो गया, यक्स का मान 1 निकल कर आया था तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस का अंडर रूट 2 गुणे 1 हो गया, प्लस का कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 का गुणा के में करेंगे तो के हो गया, माइनस अंडर रूट 2 का गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 2 हो गया, प्लस का क्या हो गया है, 1 हो गया है। यहाँ से अगर हम के का मान देखें तो कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 इधर आएगा, प्लस का अंडर रूट 2 हो गया और प्लस का 1 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से हमारा के का मान क्या निकल कर आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1 निकल कर आया है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन इसमें है, इसमें पी एक्स का मान कितना दे रखा है, पी एक्स बराबर दिया है बच्चों, कितना दे रखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना दे रखा है, के दिया है, इतना दिया है। अब इसमें हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आइए हम मान को रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, इसमें यहाँ पी एक्स का मान 0 रखेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर के हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया, 3 गुणे 1 हो गया, प्लस का कितना हो गया है, के। तो 1 का स्क्वायर 1 का गुणा के में करेंगे तो के हो गया, माइनस 3 हो गया, प्लस का क्या हो गया है, के हो गया है। 1 के कितना हो जाएगा, 2 के माइनस का 3 हो गया है। 3 को बराबर के दूसरे तरफ ले आएंगे, प्लस हो गया, तो 2 के बराबर कितना हो गया है, 2 के बराबर 3 हो गया है। अगर यहाँ से हम के का मान निकालें तो 3 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो के का मान कितना निकल कर आ गया है, के का मान 3 बटे 2 निकल कर आ गया है। ठीक बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन है, कहा गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें है, चौथे का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है द्विघात समीकरण 12x स्क्वायर और दिया गया है माइनस 7x प्लस का क्या है, 1 है। तो बच्चों गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले चिन्हों को चेक करते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो जब हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस हो, एक्स का गुणांक माइनस हो और हमारा अचर पद प्लस हो, तो यहाँ पर जो 7 आता है ना, यह कैसे आता है, जुड़कर आता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 1 बरहिया में कितना होगा, 12। अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना हो जाए बच्चों, 7 आ जाए। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब हमारे प्लस है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद प्लस है और हमारे एक्स का गुणांक माइनस है, जब केवल एक्स का गुणांक माइनस होना है तो वहाँ पर हमेशा जो एक्स का गुणांक प्राप्त हुआ है ना, ये 2 फैक्टरों के साथ जुड़कर आएगा। तो हम सबसे पहले 1 का गुणा 12 में किए तो 1 बरहिया में 12। अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि आपस में जोड़ने पर 7 हो जाए। तो तोड़ते हैं, 3 से तो करते हैं, 3 चौका 12, 4 एकन 4। अगर हम 3 में 4 को जोड़ दें तो फिर कितना निकल कर आ जाएगा, 7 आएगा। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर माइनस क्या किया गया है, 4 में 3 जोड़ा गया है तो 4 धन 3 हो गया। इसके बाहर x लेते हैं, प्लस का क्या हो गया है, 1 हो गया है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, 12x स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस कितना हो गया, 4 में x का गुणा करते माइनस का 4x हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, 3 हो गया है। 3 में x का गुणा करेंगे x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 होगा।
अब इसके बाद इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें 4x कॉमन करेंगे, 4x बाहर निकलेगा। तो जब 12 में से 4 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो बच्चों जितना निकालें उससे भाग कर दीजिए, जितना बचेगा वही अंदर होगा। अगर हम 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा तो अंदर 3 बचा। यक्स से यक्स स्क्वायर में जब भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यक्स बचेगा, -1 हो गया। यहाँ पर -1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, +3x हो गया। अब ये जो प्लस था, प्लस कैसे आता बच्चों, माइनस गुणे माइनस से प्लस आता है, तो इसमें से एक माइनस बाहर निकला तो एक माइनस बचेगा, जो कि माइनस कितना हो गया, 1 हो गया है। अब इसको लिखेंगे 4x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस कितना हो गया, 1 हो गया है। जो हमारा ये द्विघात समीकरण दिया था, इस द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड निकल कर आया है वह कितना है बच्चों, वह निकल कर आया है 4x - 1 और 3x - 1, यही निकल कर आया है। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालने के लिए 4x - 1 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, -1 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे, प्लस का 1 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर गुणे में बराबर के दूसरे तरफ भाग में होगा, तो 1 बटे कितना हो गया, 4 हो गया है। और दूसरा चीज इसी में यहाँ पर देखिए क्या है, 3x - 1 बराबर अब 0 रखेंगे, तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, -1 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे, प्लस का 1 आएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1, 3 इधर गुणे में बराबर किधर बटे में हो गया है, तो x बराबर कितना हो गया है, 1/3 हो गया। तो x का मान 1/4 निकल कर आया है और x का मान 1/3 निकल कर आया है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन, इसी का जो हमारा चौथा क्वेश्चन था, इस चौथे में का दूसरा क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया वह कितना है, 2x² प्लस कितना है, 7x है, और माइनस कितना, प्लस कितना है, 3 है। ठीक बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है सबसे पहले, और उसके बाद x का मान ज्ञात करना होगा। तो बच्चों गुणनखंड करने का नियम क्या होता है, सबसे पहले x² जो का गुणांक जो है अचर पद से इसमें क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा, कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि हमारा जो x का गुणांक है ना, ये चाहे जुड़कर या घटकर 7 आ जाए, लेकिन बच्चों शर्त होता है कि यहाँ पर x का जो गुणांक है कब जुड़कर आएगा, कब घटकर आएगा। बच्चों जब सभी चिन्ह प्लस में हो तो जुड़ कर आता है, अगर सभी चिन्ह माइनस में हो तब भी जुड़ कर आता है। अगर x का जो गुणांक का चिन्ह माइनस हो और दोनों चिन्ह प्लस हो तब भी जुड़ कर आएगा, और बाकी जो भी कंडीशन रहेगा उसमें घट कर आएगा। तो सभी चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हमारा क्या है, 3 दूनी 6। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 हो जाए, तो 6 एकन 6, अगर 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7। तो यहाँ से क्या हो गया है, 2x² प्लस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6 में 1 जोड़कर 6 धन 1, x प्लस कितना हो गया, 3। यहाँ से 2x² प्लस 6 में x का गुणा करेंगे x हो गया, प्लस 1 में x का गुणा करेंगे x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। बच्चों इसमें क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1x बचेगा, प्लस इसमें से जब 2 निकल गया तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन करते हैं, यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे, जब 1 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। अब एक ब्रैकेट में क्या हो गया है, 2x प्लस 1 हो गया, दूसरे में x प्लस कितना हो गया है, 3 हो गया है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0।
तो यहाँ से 2x बराबर माइनस का 1 हो गया, x बराबर -1 बटे कितना होगा 2, क्योंकि 2 इधर गुणे में था, बराबर के दूसरे तरफ क्या हो गया बच्चों, बटे में हो गया है। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान क्या निकल कर आएगा, इधर प्लस है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो x का मान क्या क्या निकल कर आया है, x का मान निकल कर आया है -1 बटे 2 और x का मान निकल कर आया है -3 निकल कर आया है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। जो चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण जो कि कितना है 6x² दिया है, प्लस का 5x दिया है, माइनस का 6 दिया है। इसका हमें हल करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं x² का गुणांक 6 है, x² का गुणांक 6 है, अचर पद 6 है, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा। अब 36 को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर x के गुणांक के बराबर आ जाए। तो बच्चों अब हम चेक करेंगे कि जुड़कर आएगा 5 की घट कर आएगा। तो बच्चों अगर हमारा क्या हो, जब सभी प्लस होते हैं या तो सभी माइनस होते हैं या तो जो x का गुणांक या माइनस है और दोनों प्लस है, इन 3 कंडीशन में हमारा x का गुणांक जुड़कर आता है। बाकी सभी कंडीशन में कैसे आते हैं, घट कर आते हैं। तो इसमें जो 5 आएगा ना, वह कैसे आएगा बच्चों, घट कर आएगा। तो 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिससे हमारा घटाने के बाद क्या हो जाए, हमारा 5 हो जाए। तो हम तोड़ते हैं 36 को दो भागों में। अभी देखते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 नवा 18 हो गया। अब क्या कर ले, अगर 2 दूनी 4, यहाँ से 4 प्राप्त हुआ, यहाँ से 9 है, 9 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर 6x² हो गया, प्लस 9 में से 4 घटेगा, 9 में से 4 घटाकर x को बाहर रख दिए, -6 हो गया। यहाँ 6x² हो गया, प्लस 9 में x का गुणा करेंगे तो 9x हो गया, प्लस माइनस गुणा माइनस का 4x हो गया, माइनस का कितना हो गया, 6 हो गया। बच्चों इसमें क्या चीज कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पर 2x बचा, प्लस यहाँ पर 3 बचा है। बच्चों इसमें क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आया है ना, तो दूसरे वाले भी ब्रैकेट में यही आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, 2x प्लस 3। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन ले लिया जाए कि ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 हो जाए। तो माइनस का 2 अगर निकालेंगे तो माइनस निकल गया तो प्लस बचा है, इसमें से 2 निकला तो अभी 1 2 बचा है, x बचा है। यहाँ पर देखिएगा माइनस कब आता है, प्लस और माइनस का जो गुणा होता है इनके गुणनफल से माइनस आता है, इसमें से माइनस निकाल दिए तो क्या बचेगा, प्लस। यहाँ से 2 निकला तो 3 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो गया और 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में हो गया है। अब यहाँ से हम करेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 3 हो गया, x बराबर माइनस का 3 बटे 2 हो गया है। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है, 3x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, 3x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 बटे कितना हो गया है, 3 हो गया है। ठीक बच्चों, इतना प्राप्त होगा। बच्चों अब इसी चौथे क्वेश्चन का चौथा पॉइंट देखते हैं जो कि कितना दिया गया है, 3x² माइनस x, 3x² माइनस x माइनस 4। ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है, 3x² माइनस x माइनस 4 का मान हमें बताना है।
तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अचर पद से यक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अब इस 12 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यक्स के गुणांक के बराबर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था, हम 1 मानते हैं। तो हमारा जो 1 आएगा यहाँ जुड़ कर आएगा कि घट कर आएगा, इसको पता करने के लिए हमारे शर्त होते हैं। अगर सभी चिन्ह प्लस हो या सभी चिन्ह माइनस हो, या तो यक्स का गुणांक माइनस और दोनों चिन्ह प्लस हो, इन तीनों कंडीशन में तो जुड़ कर आता है, बाकी सभी कंडीशन में घट कर आता है। तो बच्चों यहाँ पर जो 1 आएगा कैसे आएगा, घट कर। तो 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो इसको 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12। अगर 4 में से हम 3 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से 3 यक्स स्क्वायर हो गया। माइनस ले लेते हैं, क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, यक्स हो गया माइनस का 4 हो गया। तो यहां से 3 यक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस का 4 हो गया, यक्स से गुणा करेंगे यक्स हो गया, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा बच्चों, प्लस का होगा। 3 में यक्स का गुणा करेंगे, यक्स माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या चीज कॉमन होगा, इसमें यक्स कॉमन होगा। जब यक्स को कॉमन करेंगे तो 3 यक्स हो गया, माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। बच्चों यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो 3 यक्स हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 यक्स माइनस 4 है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यक्स प्लस 1 होगा। अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, 3 यक्स माइनस 4 बराबर 0 रखते हैं। तो 3 यक्स माइनस 4 बराबर जब 0 रखेंगे, 3 यक्स बराबर 4 हो गया, यक्स बराबर 4 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं, यक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो यक्स बराबर माइनस का 1 हो गया। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपका यही आंसर आया है, तो आप लोग इसको नोट करिए।